क्या, ठीक है। तो जब हम किसी भी संख्या को a बाई बी के फॉर्मेट में लिख दें, जब हम किसी भी संख्या को a बाई बी के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक, तो ऊपर वाला क्या हो, न्यूमरेटर हो, ऊपर वाला क्या हो, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो इसी को ही क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जब किसी संख्या को a बाई बी के फॉर्म में लिख दें तो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। जहां पर मेरा a वाला भाग क्या है तो न्यूमरेटर, b वाला भाग क्या है तो मेरा डिनोमिनेटर, ठीक। ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन का कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रैक्शन के करीब करीब 3-4 प्रकार हैं, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला इसका प्रकार हो जाता है यूनिट फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन का प्रकार है मेरा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या हो जाए, 1 हो जाए। यूनिट फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर 1 हो। जैसे कि मेरा 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी हो, मतलब न्यूमरेटर सिर्फ 1 होना चाहिए, कुछ भी हो, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। जैसे 1/7, जब मेरा न्यूमरेटर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। नाम से स्पष्ट है, यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो यूनिट फ्रैक्शन हो गया। दूसरा इसका प्रकार अब देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा इसका प्रकार क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। जब किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर को हम लोग 10 के मल्टीपल में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जब किसी भी फ्रैक्शन के डेसिमल को हम लोग 10 डेसिमल को जब किसी भी फ्रैक्शन के डेसिमल को हम लोग डेसिमल के, जैसे कि इसका देखिए एग्जांपल 1/10 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर को जब हम 10 के मल्टीपल में लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। 2/10, 2/100 हो गया, 145/10,000 या 1,000 हो गया, ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। कि मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 10 के मल्टीपल में होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका एक और प्रकार मिलता है जो कि क्या होता है मेरा, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ही प्रकार क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जब मेरा क्या हो, डिनोमिनेटर जो है, जब मेरा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 3/4 छोटा है, और क्या हो जाएगा 5/7, और क्या हो जाएगा 101/105। इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या इसमें न्यूमरेटर जो है छोटा है, मतलब इसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर मेरा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब इसका एक और फ्रैक्शन का प्रकार मेरा खुलता है, आगे बढ़ते हैं तो वो हो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है प्रकार, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेरा फ्रैक्शन का एक प्रकार है। इसमें क्या है, ये एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन का एकदम रिवर्स है। इसमें क्या होगा ना, इसमें तुम्हारा डिनोमिनेटर तुम्हारा छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, ठीक। जैसे नीचे वाले को ऊपर वाले को बड़ा रखना है, जैसे कि 101/3 हो गया, क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/3 क्या लिख दें, 2 लिख दें, क्या हो गया, इम्प्रॉपर। मतलब इसमें ऊपर वाला बड़ा रखना है, न्यूमरेटर को बड़ा रखना है। और क्या हो गया, 4/3, ये सब क्या है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। ठीक है, अच्छा प्रॉपर, अच्छा जो हम लोग को जो एग्जाम में जो नंबर मिलता है वो कितने में मिलता है, 100 में ना मिलता है एग्जाम में। मान लो एग्जाम में कोई टेस्ट हुआ मैथ का 100 नंबर में, तो हम क्या करेंगे, 100 में मान लिया 95 ला सकते हैं, 96 ला सकते हैं, 97 ला सकते हैं। तो वो सब संख्या क्या हो गया, प्रॉपर में ही आएगा। अरे भाई मान लिया कोई एग्जाम हुआ, एग्जाम मेरा स्कूल में, तो हम 100 ही में से ना कुछ नंबर लाते होंगे, 100 में से कम लाते होंगे, मान लिया
कोई भी ला 87 ही ला, तो मेरा क्या है, प्रॉपर है। या फिर मान लिए हम 100 में मान लिए 99 भी ला दिए, तो मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर का। मान लिए 100/100 हो गया तो वो यूनिट फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक, अब हम जब और आगे इसको पढ़ते हैं तो एक और इसका प्रकार आता है फ्रैक्शन का हम लोग का। इसका एक और प्रकार आता है आगे जाके, वो होता है मिक्स फ्रैक्शन का। क्या प्रकार है, अब मिक्स फ्रैक्शन का प्रकार है। मिक्स फ्रैक्शन किसका प्रकार है, फ्रैक्शन का है, बताए थे। ये सब किसका प्रकार है, फ्रैक्शन का। इसको रेस करते हैं, कोई काम नहीं इसका, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, जब किसी भी संख्या को हम लोग होल नंबर, जब किसी भी संख्या को हम लोग होल नंबर या फिर फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 होल 4/9, क्या है ये, मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे, ऐसे कि 2 मेरा क्या है, एक 2 मेरा क्या है, होल नंबर है। ठीक, ये जो लिख रहे हैं, एक सेकेंड हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, और ये जो लिख रहे हैं 4/9, ये क्या है मेरा, 4/9 क्या है, एक कोई फ्रैक्शन है, साधारण सा कोई फ्रैक्शन हो सकता है। तो क्या है, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और प्रकार खुल जाता है, वो है क्या, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। बोर्ड में अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए ना, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब 3-4 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वह क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मेरा भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हुआ तो वो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हम लोग लाइक का बात करते हैं, लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, तो जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सब सेम हो जाए, सब बराबर, तो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/8 हो गया, 3/8 हो गया, 7/8 हो गया, 9/8 हो गया, ये सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है सब। एक मेरा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। ठीक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसे आप लोग 4 में 5 में 6 में अब 7 में पढ़ रहे हैं, आपको सब मालूम ही होगा। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि 1/9, 3/7, 6/7, और क्या जाएगा, 5/9, इसको अलग कर देते हैं, 11 कर देते हैं, 13/14, ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये सब मेरा क्या है, फ्रैक्शन का प्रकार है। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। ये भी एक फ्रैक्शन का प्रकार है, उस समय जगह कम था इसलिए इसको अलग से बना के बता रहे हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से स्पष्ट है, देखिए इसमें इक्वल जैसा वर्ड आ रहा है, इक्वी, ये क्या है, इक्वल जैसा वर्ड है। तो ये क्या है, सेम प्रोग्रेशन से आगे बढ़ेगा। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं 2/3, अब कहे है कि इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताएं, कैसे लिखेंगे, तो इसका 5 प्रोग्रेशन आगे की ओर बढ़ाएंगे। जैसे कि एक बार इसका अगर हम ऊपर का दोगुना करके लिखें तो 4 हो जाएगा, नीचे का दोगुना करके लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट। कैसे, क्योंकि जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किए उतना नीचे भी से भी तो मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसका ऊपर वाला का तिगुना करते हैं तो 2×6, इसका तिगुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, अब इसका और लिखते हैं, अब इसका चौगुना करते हैं, 2 का 4 गुना 8, इसका 4 गुना 12, 3 का चौगुना 12। अब इसका एक 5 गुना करके लिखते हैं तो 2×5 = 10, अब इसका 5 गुना करेंगे तो 15। अरे भाई बहुत सिंपल चीज़ है, देखो एक बार डबल करके लिखे ऊपर नीचे, एक बार ट्रिपल करके लिखे ऊपर नीचे, एक बार चौगुना करके लिखे ऊपर नीचे,
एक बार 5 गुना करके लिखे ऊपर नीचे, तो ये मेरा क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, ये मेरा क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का प्रकार। अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग मिक्स को कैसे चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, या प्रॉपर को कैसे चेंज करते हैं मिक्स में। ठीक, अब हम लोग को मेन फोकस किस पर रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, कैसे, सॉरी इम्प्रॉपर कर लेते हैं, यहाँ पे इम्प्रॉपर होता है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। दिस इज अ टॉपिक पढ़ना है। जैसे कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लिया, 2 होल 7/9। ठीक, अब कह रहा है कि इसको इम्प्रॉपर में लिखो, कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको इससे गुना करना है। ठीक, और जो आएगा रिजल्ट गुना करने पे जो भी आए उसको क्या करना है, ऊपर में जाके सम करना है, जोड़ देना है। ठीक, तो क्या होगा, 2×18, 18 7 25, 25 आ गया, और जो नीचे है 9 लिखा जाएगा 9, हो गया इम्प्रॉपर में। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कितना आसान चेंज करना, इसको तो आप 4 क्लास में ही पढ़े होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लिया समझ में नहीं आया तो, जैसे 3 होल 6/9 मिक्स है, इसको करना है इम्प्रॉपर में। कैसे होगा, इनका इनसे गुना करा दो और जो आ जाए रिजल्ट गुना करने के बाद ऊपर जाके जोड़वा दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3×9 27, और 27 अच्छे 27 से कितना हो जाएगा, 33, 33 लिख दीजिए, और नीचे जो है 9, हो गया इम्प्रॉपर में। तो हमको लगता है आपको ये सब चीज़ आ गया होगा, क्योंकि ये 5 में भी पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है, 7 में तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पता चलता है कि अब हमको करना है कि हम लोग इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स में करें। हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। इससे पहले पढ़े क्या थे कि मिक्स को कैसे, जैसे कि हमको दोनों चीज़ सीखना है, एक बार मिक्स को प्रॉपर में कैसे किए, एक बार प्रॉपर को मिक्स में कैसे किए। तो हम लोग मिक्स को फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे किए अभी सीखा, अब इम्प्रॉपर को मिक्स में फिर कैसे लाएंगे वो अभी सीखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 29/7, यह एक फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में लाना है, कैसे लाएंगे, इसको डिवाइड लगाते हैं 7 को 29 से। ठीक है, तो कितना बार में लग जाएगा, 7 चौके 28, एक बच गया, और जो आया उसको ऐसे पकड़ के उलट दीजिए, सीधा उलट देना है। क्या हो जाएगा, पहले 4 लिखाएगा उधर से, फिर क्या 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 7 आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर से फिर मिक्स में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल है मेरे पास 32/5, इसको भैया कैसे लिखेंगे, देखिए अब 5 को 32 से लगाते हैं, कितने बार में लगाना है, देखो वह नंबर लेना है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो 5 6 30 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वही चीज़ इसको पकड़ के उलट दीजिए, सेम चीज़, क्या हो जाएगा, 6 होल 2/5, 2/5, ये फिर से इम्प्रॉपर से मिक्स में आ गया। कितना आसान चीज़ है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट गया हमसे गलती से, कि फ्रैक्शन को रीड करते कैसे हैं, रीड करने का, उच्चारण करने का सही तरीका क्या है। 3 4 तरीका है इसको रीड करने का। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए 2/, ये इसको कैसे कैसे हम रीड कर सकते हैं। पहला रीड करने का तरीका आप जानते हैं, 2/3, 2/3 पहला तरीका है रीड करने का। दूसरा तरीका क्या है, तो 2/3, 2/3, ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है, एक तरीका इसका है 2/3, ये क्या एक तरीका है फ्रैक्शन को रीड करने का तरीका है।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये तो खैर रीड करने का तरीका हो गया, गलती से छूट गया था, अभी बता दिए। अब हमको मेन जो टॉपिक है ना पढ़ना फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, कि मेरा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। कंपेरिजन देखना है, कंपेरिजन बिटवीन फ्रैक्शन। अरे जैसे कि देखो, मान लिया कोई फ्रैक्शन है 4/9, ये भी कोई फ्रैक्शन है। अब बताओ, मान ली एग्जामिनर कोई दो एग्जाम्पल दे दिया कि एक यह फ्रैक्शन है, एक यह फ्रैक्शन है। अब आप हमको बता दो कि दोनों फ्रैक्शन में से मेरा बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा। जैसे कि बॉक्स बना के पूछ दिया कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको इधर इसको उधर। जैसे ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। जब ये 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 18, बीच में बक्सा आ गया। ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 12। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में 18 और 12 में बड़ा कौन है, तो मेरा 18 बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, मेरा लार्जर हो जाएगा। ये वाला फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा स्मॉल। ठीक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लिए 5/7 में, और एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 10/12 में। अब एग्जामिनर पूछ दिया कि बताओ भाई, इन दोनों फ्रैक्शन में मेरा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक कर लेंगे। और भी तरीका है चेक करने का, मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इससे कोई और बेस्ट तरीका नहीं है। उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 12, ठीक, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक, 12×5 = 60। अरे 12 उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो 60 है ना होगा, कंफ्यूज का नहीं कर रहे हो। 60 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 70 ही आएगा। अब देखो दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस बार ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा लार्जर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, लार्जर। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा लार्ज हो जाएगा, इधर वाला। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन लार्ज हो जाएगा। और ये समझना है कंपैरिजन कैसे करते हैं, बहुत आसान मेथड है, इससे दुनिया में और कोई आसान चीज बना नहीं है। अब हम लोग का आगे आ रहा है कि हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। पहले जितना भी डेनोमिनेटर है क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो कि मेरा क्या आएगा 24 आएगा। 4, 8, 12, 24 का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम क्या आएगा 24। ठीक है, एलसीएम 24 आ गया। अब हमको मन में टारगेट रखना है ना कि नीचे जो है 24 बनाना है। नीचे क्या करना है, 24 बनाना है। तो 4 है, कैसे करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो हम नीचे क्या से मल्टीप्लाई किए, 6 से, तो ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यह एक फ्रैक्शन है। 7/8 हो गया। अब इसको भी 24 बनाना है। 24 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरा एलसीएम 24 आया। अरे जो एलसीएम आएगा ना उसी को सबके जैसा बनाएंगे। जो एलसीएम मेरा 24 आया, नीचे में 24 बनाना है। अब जैसे 8 है, 8 में हम क्या करें कि 24 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 24 हो जाएगा। इसमें क्या करें कि 24 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या करें कि 24 हो जाएगा, ये तो खैर है, खैर 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा फ्रैक्शन बन गया। अब हम इसको सजा नहीं देंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन सा फ्रैक्शन मेरा छोटा सा है, कौन सा बड़ा है। अब देखना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो ये 7/, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे। यह करना नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। जैसे कि नीचे जितना से गुना किया ना, ऊपर भी उतना से ही करना है, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18/6×4 = 24। ये क्या हो जाएगा 21/24। ये क्या हो जाएगा 7×2 = 14/24।
ये क्या हो जाएगा 17/24। हम बता नहीं देंगे क्या कौन छोटा कौन बड़ा है, इजीली बता देंगे। सबसे छोटा कौन है मेरा, ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, नोमिनेटर से जज करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। सबसे छोटा ये है 14/21 सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा क्या है 17/24। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा मेरा 18/24। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा 21/24। ठीक है, तो ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखना है जो 14/21 है किसका फ्रैक्शन है। 14/21 इसका है मतलब 7/12 का है। अरे जैसे कि जो लिखा ना, तो ये तो मेरे इक्विवेलेंट फॉर्म में, हमको ओरिजिनल फॉर्म में हमको इसको ना सजाना है। कहाँ सजा, हमको इसको सजाना है। जब देखना है कि 14/21 किसका है, तो देखो 24 होगा यहाँ पे, गलती से 21 लिखा गया, मिस प्रिंट, सॉरी। अब देखना है कि 14/24 किसका है, तो इसका है, ये है 7/12। इसका ओरिजिनल फॉर्म में क्या था, ओरिजिनल ये इस फॉर्म में था। 17/24 कहाँ है, ये है 17/24 का ओरिजिनल फॉर्म में लिखते जाना है 17/24। फिर इससे बड़ा कौन है 18/24। 18/24 कहाँ है, यहाँ है 6×18 = 24। ठीक, कौन सा था 3/4 वाला, तो 3/4 आ जाएगा। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है 21/24। 21/24 कौन सा है मेरा 21, तो 24 ये वाला, तो 7/8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को क्या में असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लिया क्लियर नहीं हुआ होगा तो। एक और एग्जांपल है हमारे पास। हाँ, फिर कंसेप्ट वही लगाएंगे कि जितना भी मेरा क्या है डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लो, 3, 5, 10, 15 सबका एलसीएम क्या जाएगा 3 एकम 3, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3×5 = 15। अब 5 के टेबल से लगेगा, 5 के टेबल से 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 बार में 3 बार में गुना आ जाएगा। 5 के 15, 15 दूनी 30, 15, 15 दूनी 30, 60। ठीक है, क्या हो गया, कहाँ गया दोस्तों, सॉरी गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका एल्सियम क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे इसका एल्सियम क्या आ गया, तो पूरा 30 आ गया। ठीक है, एल्सियम 30 आया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको नीचे वाला 30 बनाना है। एल्सियम जो 30 आया इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि नीचे 30 बनाना है। तो मेरा ये था कितना 2/3। अच्छा, हम इसमें क्या करें कि 30 बनेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसको भी सेम करो, 3/5 है, इसको क्या बनाना है 30 बनाना है। एल्सियम क्या लेना आया था 30, तो 30 पे टारगेट रखना है। 30 कैसे बनेगा, 5 में क्या करें कि 30 बनेगा, 6 से कर दो गुना, तो ऊपर भी 6 से करोगे, हो गया। इसको भी देख लो 7/10 है, क्या करेंगे कि 30 हो जाएगा, 3 से गुना, तो नीचे 3 तो ऊपर से भी 3 से गुना। अब इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है 8/15। 30 बनाना है, कैसे बनेगा, तो 15 दूनी 30, तो ऊपर भी दुगना। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, अब देखो, अब ये मेरा लाइक फ्रैक्शन में आ चुका है, सबका डिनोमिनेटर मेरा 30 है। जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग बनाएंगे तो पहला टारगेट रखेंगे कि सबको हम लाइक फ्रैक्शन में लेके आ जाएं। अब जब लाइक फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो हम न्यूमरेटर से जज कर लेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कौन सा छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है 16, 16 सबसे छोटा है ये वाला। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो ये आ जाएगा 8/15। फिर बड़ा का सिंबल, इसके बाद कौन आएगा देखो, फिर ये आएगा 18 है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5। फिर इसके बाद देखना है फिर कौन आएगा, ये वाला 20 है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 7/10।
तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सब देख लें फ्रैक्शनों को कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कर लिए, कंपेरिजन भी कर लिए, कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन का क्या क्या ऑपरेशन है, मतलब इसके साथ खेलना है। अब मतलब उसका ऑपरेशन में हमको देखना है कि इसको ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, हम लोग फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो हमको फिर देखना होगा इसके बाद कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को, मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद जस्ट आपको देखना है कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब इसका डिवीजन के बारे में, इसका डिवीजन का एल्गोरिथम क्या है सब जानना है। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो पहले हम शुरू करते हैं ऐड से। ठीक, पहले हम किससे शुरू करने जा रहे हैं, ऐड से, कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, जैसे मेरा 3/8 है और 5/8 है, और कह दे कि इसको सम करिए, जो ही है इसको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे होगा, देखो कंसेप्ट वही लगेगा कि नीचे वाला को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 8 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 8 8 का एलसीएम मेरा क्या आएगा, 8 आ गया। जब भी सेम संख्या होगा तो एलसीएम वही आ जाएगा। तो 8 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा, एक बार में। जो एक आया वो ऊपर जाके गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 1, बीच में प्लस है, प्लस का सिंबल। अब देखना 8 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा, तो एक बार में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 1, ठीक कितना हो गया, 3 हो गया, अब 5 हो गया, बाई 8 हो गया, तो ये क्या हो गया, 8/8 हो गया। तो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, कट पीट कर यूनिट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं समझ में आया फिर एग्जाम्पल देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे 3/9 हो गया, 2 बाई क्या ले लें, 2/18 ले लेते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर कहा कि इसको जोड़ के दिखाएं कि 3/9 जमा 2/18 कितना होगा। सेम चीज 9 18 के एलसीएम कितना होगा, 18 आएगा, करके देखिएगा। अब देखना है कि 9 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। और 2 जो आया ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 × 2 मेरा कितना हो गया, 6। बीच में जमा है तो जमा दे दिए, प्लस का सिंबल। अब देखना 18 के टेबल में 18 कितने बार में, तो एक बार में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 8/18। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। ये कटने लायक है। जैसे काटने का नियम देखिए क्या है, हमको सेम टेबल से ऊपर भी काटना है, नीचे भी काटना है। जैसे कि 2 का टेबल से, तो 2 के टेबल से 8 कितने बार में आएगा, 4 बार में। 2 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा, तो 9 बार में। सेम टेबल से ऊपर नीचे काटते हैं, तो क्या आ गया, 4/9 फाइनल आंसर हो गया ऐड। दो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक हम आपको बताते रहेंगे। अब ले लेते हैं थोड़ा सा हार्ड, क्या ले लें हार्ड में, 30 ले लेते हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कैसा है, आसान है, बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। एलसीएम जाएगा दोनों का, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखना है 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 ये 15, प्लस 30 के टेबल में 30 कितने बार में, एक बार में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 6 हो गया। 15 6 कितना हो गया, 15 6 कितना हो गया, 21। 21/30। अच्छा ये कटेगा तो काटना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखना है आंसर। जैसे कि सेम टेबल से ऊपर नीचे कटेगा, 3 सटे 21, 3 1 कम 3 और 0। फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 7/10। समझ में आया, इतना तक में कोई दुख कोई कष्ट नहीं ना। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 7/9 प्लस का 2/6, इसको समझना है ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है दोनों का, फिर एलसीएम जाएगा। 6 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 18 हो जाएगा। 18 आ गया। 9 के टेबल में 18 कितने बार में, 2 बार में, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो 14 बनेगा।
6 के टेबल में 18 कितने बार में? 3 बार में। 6 के टेबल में 18 कितने बार में? 3 बार में। ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 टिया 6 हो गया, 14 6 20 हो गया, ये क्या हो गया? 18 हो गया। काटना है, कटेगा तो काटेंगे। 2 के टेबल में 9 बार में, 2 के टेबल में 10 बार में, तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया? 10/9 आ गया। अब उम्मीद करते हैं इतना मेरा काफ़ी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। पहला था एडिशन, अब इसको चेंज करके सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन हम लोग बहुत एग्जांपल देख लिए कि एडिशन आखिरकार हम लोग करते कैसे हैं। अब आइए सब्ट्रैक्शन पर। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन तो बहुत आसान था, क्या सब्ट्रैक्शन हार्ड है? ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे। एकदम वही फंडामेंटल लगेगा, कुछ अलग नहीं करना है, एकदम सिंपल है। जैसे जैसे मेरा क्या हो गया, जैसे जैसे क्या ले सकते हैं हम? 1/3 ले लेते हैं। अब में से हमको क्या घटाना है? छोड़िए, कोई और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। 3/9 में से हमको 1/2/18 को घटाना है। या चलिए 1/18 को घटा के देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, यह एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? कुछ नहीं करना है, दोनों का फिर एलसीएम जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 9 18 के एलसीएम 18 आएगा। अब देखना है 9 के टेबल में 18 कितने बार में? 2 बार में। ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। बीच में देखना है सिंबल माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। ये क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, 6 में से 1 गया तो क्या हो गया? 5/18। एकदम एडिशन के जैसा, खाली यहाँ पे ध्यान देना है सब्ट्रैक्शन है तो घटा के लिखेंगे, अगर एडिशन होगा तो जोड़ के लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर का। अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कि 2/9 मान लेते हैं। ठीक, अब तुम इसको में से घटा दो, या छोड़िए और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। 2/54 ले लेते हैं, मजा आएगा इसमें। और माइनस करते हैं क्या? 1 क्या माइनस किया जाए? हाँ, इसको थोड़ा और बड़ा अंक लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 4/54, और इसको लिखते हैं 2/9। ठीक है, या इसको फिर पलट भी सकते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। इसको 2 इसको 4 करते हैं। ठीक, अब देखते हैं कैसे करेंगे। दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 54 आएगा। तो क्या हो गया? 2 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया। 9 के टेबल में 54 कितने बार में आएगा? 6 बार में। 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? 24 हो गया। अच्छा, 2 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? -22। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो ये आपको इंटीजर है पढ़ना है कि यहाँ पे माइनस आता कैसे। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, तब तक लिए मान के चलिए ये आंसर हो गया, सिंपल घटा दिए, कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटा में से ना बड़ा घटा रहे हैं, इसलिए मेरा आंसर माइनस में आया। तो मेरा आंसर क्या हुआ? -22/54। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर टॉपिक पे, जो कि है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग करते हैं। अब हमको यह सीखना है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आखिर होता है तो होता कैसे है, उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब इसका बारे में क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना कि मल्टीप्लाई कैसे होता है कोई फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लिए 3/9 है, गुना करना है किससे? मान लिए 1 या 18/9 से। क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा? बहुत सिंपल है, देखिए। अगर ऊपर नीचे या क्रॉस में कहीं कटेगा तो काट देंगे, खाली ध्यान देना है कि ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं कटेगा। जैसे कि 3 से 9 कट सकता है 3 बार में, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया? 2/3 हो गया मल्टीप्लाई।
ठीक है, क्या किया, पहले जो कटने लायक था काट दिए, और जो आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 4/15 गुना करना है 16/2 से, या 16/2 नहीं तो मान लेते हैं 8 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है। 4 से कट जाएगा 8 2 बार में, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, ऊपर क्या बचा 8, नीचे क्या बचा 15, हो गया मल्टीप्लाई। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं 2/9 इंटू क्या लिख लें, 11 बाई क्या लिख सकते हैं 7। अब कर रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करें, तो पहला कोशिश करेंगे कि काट पीट के छोटा कर दे, ऐसे मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगा। पर यहाँ पे कोई कट नहीं रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 दूनी 22, ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे से नीचे का, 9 सटे 63, 11 दूनी 22, 9 सटे 63, तो 22/63 मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई भी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो और अच्छा एग्जाम्पल करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। अभी हम खाली ओवरव्यू बना रहे हैं कि आखिर फ्रैक्शन में पढ़ना क्या क्या चीज़ है हमें। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब हम लोग चलते हैं डिवीजन की ओर। डिवीजन देख लेंगे, फ्रैक्शन मेरा लगभग 80% कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं डिवीजन में, कि फ्रैक्शन का डिवीजन आखिर होता कैसा। मान लिया बुक वाला कोई भी इसका दिमाग में कोई भी एग्जांपल आ गया, मान लिया वो दे दिया हमको 18/4 को डिवाइड करें, किससे करें, 6/2 से करके दिखाएं। कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। ये जो है ना जैसे वैसे लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे ना कि कोशिश करेंगे कि डिवाइड का सिंबल हटा दें, और जब भी डिवाइड का सिंबल हटा के जब भी गुना आता है तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये 6/2 है ना, तो ये 2/6 हो जाएगा। अब ये नॉर्मल हो गया, कर सकते हैं। 6 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर बचा 3, ऊपर नीचे बचा 2, हो गया डिवाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं। 14/9 को डिवाइड करना है 60/21 से। कैसे डिवाइड होगा, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसे लिख देना है। देखो जब भी डिवाइड का सिंबल हटेगा तो गुना का सिंबल आएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 60/21 क्या हो जाएगा, 21/7 हो गया रेसिप्रोकल। अब देखना है कि अगर गुना होगा या फिर कटे पिटेगा तो काट देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 7 दूनी 14 और कटेगा 3 3 9, 3 सटे 21, तो ऊपर गुना करने में क्या है 14/3, ये मेरा हो गया डिवीजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं समझ में आया तो 156 बाई क्या ले लें, कितना ले लें, क्या ले लें इसके जगह हम 156 नहीं तो कुछ आसान सा डाटा लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। जैसे कि 38/24 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके दिखाइए आप हमको 76/104 से। एग्जामिनर का दिमाग पगलाया और ये एग्जाम्पल दे दिया हार्ड सा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देना है। 24 डिवाइड का सिंबल जब भी हटेगा तो क्या आएगा, गुना का सिंबल आएगा, और ये क्या है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर वाला हमेशा इधर साइड वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट साइड वाला। तो 104 क्या हो जाएगा 76। हाँ जरूरी है इसको चेंज करना, डिवाइड को चेंज करना जरूरी है, गुणा में चलाना, समझे। नहीं लाएंगे तो नहीं बनेगा, चेंज करना हमारा मजबूरी है। जब भी डिवाइड देगा तो क्या करेंगे, गुना में लाएंगे और रेसिप्रोकल करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 38 दूनी क्या हो जाएगा 76, ये इससे कटेगा 2 पचे 10, 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, आई कटेगा 26 बार में, और कटेगा। अब ये कटेगा 2 के टेबल से 6 बार में,
ये कटेगा 2 के टेबल से 13 बार में। तो अब जाके मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया 13/6। तो ये मेरा क्या हो गया डिवाइड करके आया हुआ राइट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग फ्रैक्शन में क्या क्या देखें, फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे हैं, फ्रैक्शन आखिर है क्या, फ्रैक्शन के कितने प्रकार हैं, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स से प्रॉपर, सॉरी मिक्स से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से फिर मिक्स में कैसे लाते हैं, कंपेरिजन पर लिए कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन मेरा छोटा है, और क्या देखें फ्रैक्शन मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, फिर देखें कि असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के 4 ऑपरेशन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन देख लिए। तो मेरा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।